दोस्तों बिटकॉइन में रिसेंटली ऑल टाइम हाई हिट होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से सवाल ये आ रहे हैं कि 2025 में बिटकॉइन की ट्रैजेक्टरी क्या हो सकती है। क्या हमें बिटकॉइन में फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगी या बिटकॉइन में हमें क्रैश देखने को मिल सकता है। बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर बिटकॉइन मार्केट यानी कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिटकॉइन में रिसेंटली मूवमेंट हो रही है वो किन वजहों से हो रही है। क्या जो यूएस की पॉलिसी शिफ्ट हुई है उन्होंने बीटीसी के लिए नए दरवाजे खोले हैं, या जो इंस्टीट्यूशंस है खास तौर पे यूएस की लिस्टेड कंपनीज के द्वारा बाइंग की जा रही है जो बिटकॉइन में, उसकी वजह से बीटीसी में नए हाइज बन रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में। तो पहले हम समझते हैं कि जो हमारा बीटीसी है बिटकॉइन, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो क्या है। अब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 2.43 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली डायरेक्टली कहीं ना कहीं से रिलेटेड है बीटीसी के प्राइस से, यानी कि जो बीटीसी का प्राइस चल रहा होता है उसके बेसिस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर या नीचे हो रहा होता है, राइट। अब ऑब्वियसली बीटीसी का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि बीटीसीज कौन खरीद रहे हैं, और अगर खरीद रहे हैं तो क्या उनके प्लान्स हैं, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ऑल टाइम हाई बीटीसी का अराउंड 123,000 यूएस डॉलर के आसपास, यानी कि 1,23,000 यूएस डॉलर के आसपास बीटीसी ने हाई टच किया था। मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे करीब करीब 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइंस के आसपास रहेगी, जिसमें ऑलरेडी टोटल सप्लाई करीब करीब 1 करोड़ 99 लाख के आसपास बीटीसी की हो चुकी है। अब यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इनमें से मोस्ट ऑफ द बीटीसी जो है कौन एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम ध्यान दें तो 2024 से स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स ट्रेडिंग के लिए हमें यूएस मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ क्या होते हैं इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कशंस कर रखे हैं, आप उसको देख के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि बिटकॉइन ईटीएफ्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे बिटकॉइन ईटीएफ्स अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से फंड हाउसेस काम कर रहे हैं। तो वो जो फंड हाउसेस हैं इन्वेस्टर्स का पैसा लेके बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं से बिटकॉइन के प्राइसेस में हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ध्यान दे तो कई सारे ऑलरेडी ईटीएफ्स आ चुके हैं, बी इट फिडेलिटी के ईटीएफ्स या ब्लैक रॉक के ईटीएफ्स या अदर कई तरह के फंड हाउसेस हैं जिनके की ईटीएफ्स हमें यूएस स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। अब यूएस स्टॉक मार्केट में बेसिकली कुछ कंपनियां भी हैं, पब्लिकली लिस्टेड कंपनियां भी हैं, जैसे कि यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी है। माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी कंपनियों ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ऑलरेडी करीब करीब 6,01,550 बिटकॉइंस के आसपास होल्ड करती है माइक्रो स्ट्रेटेजी, ये पर्टिकुलर कंपनी जो कि पब्लिकली लिस्टेड है यूएस स्टॉक मार्केट में। अब ध्यान दीजिए तो ये बिटकॉइन बाय कर रही है और इसका शेयर प्राइस, क्या दोनों में कोरिलेशन दिख रहा है हमें, उसको समझने के लिए हम इसका शेयर प्राइस देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब 71,000 डॉलर के आसपास का इनका एवरेज बाइंग प्राइस है। हमने देखा है कि 1,23,000 डॉलर के आसपास एक बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि इनके पास 6,01,550 बिटकॉइंस इन्होंने होल्ड कर रखे हैं, और हमने देखा है टोटल करीब करीब 1 करोड़ 99 लाख के बिटकॉइंस सर्कुलेशन में है, ठीक। सो यहाँ पे जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है कंपनी का बिजनेस सेगमेंट क्या है आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे, बट यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है जानने में कि इसके प्राइसेस कैसे मूव हुए हैं। तो आप देखिए प्राइसेस यहाँ पे 2024 जनवरी 2024 में $64 के आसपास थे माइक्रो स्ट्रेटेजी के, और देखते ही देखते करीब करीब 9-10 गुना यहाँ पे आपको स्टॉक प्राइसेस में ही इंक्रीमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पे 9 टाइम्स ग्रो करती हुई दिखाई दी ये कंपनी, और इस कंपनी में हम देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजिकली बिटकॉइंस की बाइंग हो रही है। करीब करीब 6 लाख के आसपास इन्होंने बिटकॉइंस एक्यूमुलेट कर लिए हैं। अब ऐसे में जैसे जैसे बिटकॉइन के प्राइसेस चल रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे हमें इसके प्राइसेस भी पिछले कुछ महीनों से फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि 1,23,000 डॉलर के आसपास बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी पहुंच चुका है। करंटली यहाँ पे देखें तो करीब करीब $400 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है माइक्रो स्ट्रेटेजी, ठीक है।
सिंस हम यूएस सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट प्राइसेस डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज जब हम इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट के सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे एज पर सेबी रूल्स हम करंट प्राइसेस डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं हमें फॉलो करने होते हैं तो हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगेन करंट प्राइसेस डिस्कस कर रहे हैं डजंट मीन कि हम इन कंपनीज को एंडोर्स कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बिटफार्म्स देख लेते हैं। अब बिटफार्म्स ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका बिजनेस सेगमेंट मोस्टली बिटकॉइन माइनिंग में है। अब ऐसे में यहाँ पे बिटफार्म्स देखिए तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 2024 के बाद से गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो अब ये क्या हुआ कि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है? इंटरेस्टिंग पॉइंट, राइट? एक कंपनी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसके प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक कंपनी बिटकॉइन माइनिंग में काम कर रही है तो उसके प्राइसेस नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या कोई ऐसी कंपनी है जो कि कहीं ना कहीं से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करती है। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, और हमारे गवर्नमेंट की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को सीधे तौर पर रेगुलेट नहीं कर रही है करंटली। हालांकि 30% का उन्होंने टैक्स ब्रैकेट लगा रखा है कि जो भी प्रॉफिट्स होंगे क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड से उस पर 30% हमको देना होगा टैक्सेस। बट जहां तक बात आती है रेगुलेशन की तो कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है जैसा कि हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे में ये जो पर्टिकुलर कंपनी है जेट किंग इन्फोट्रेन, इन्होंने एक ट्रेजरी क्रिएट किया। अब ये इन्होंने क्या ट्रेजरी क्रिएट की है? बिटकॉइन की ट्रेजरी क्रिएट की है, जिसमें कि टोटल इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 26% के आसपास इन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इनका हम बिटकॉइन ट्रेजरी ऑपरेशंस क्वार्टरली अपडेट देखें तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बता रखा है कि इथेरियम में कब इन्होंने सेलिंग की है, यूएसडीटी जो है इनकी प्रोसीड्स क्या है, ओवरऑल बिटकॉइंस इन्होंने कहाँ कहाँ एक्यूमुलेट किए, उन सब की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन दिखाने का मेरा मकसद ये नहीं कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी की यहाँ पे किसी तरह की एनालिसिस कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर कि मैं किसी तरह की एनालिसिस इस पर्टिकुलर कंपनी की नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी है जो कि बिटकॉइन ट्रेजरी होल्ड करती है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये जो पर्टिकुलर कंपनी है 2008 में करीब करीब 217 रुपए के आसपास ट्रेड किया करती थी, और अगर हम देखें तो दिसंबर 2024 के आसपास ये करीब करीब 60-70 रुपए की थी जब से इन्होंने बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अब बिटकॉइन में जब ट्रेजरी इन्होंने क्रिएट की उसके बाद से प्राइसेस कैसे गए हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और अगेन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसे अन्यथा बिल्कुल ना ले। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यूएस के मिस्टर ट्रम्प साहब। टैरिफ्स की बात हम फिर कभी करेंगे, बट इन्होंने क्या किया है, एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया इन्होंने। और उनका इंटरेस्टिंग डिसीजन क्या है कि जो भी अमेरिकन हैं, जो भी वर्किंग क्लास है वहां पे, वो रिटायरमेंट सेविंग्स जो है क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया उसके पीछे हम अभी फिलहाल के लिए डिस्कशंस पे नहीं जा रहे हैं, बट इस डिसीजन के बाद एक तरह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लोज आ सकते हैं बिटकॉइन में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो करेंटली जो भी यूएस के 401k ये पर्टिकुलर अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट्स में प्राइवेट इक्विटी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन सब में इन्वेस्टमेंट का प्रावधान रहता है। अब एक नया यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का प्रावधान भी उसमें जोड़ दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो भी वर्किंग क्लास है यूएस में वो 401k के तहत क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ से भी इनफ्लोज आने की संभावना हमें दिख रही है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों से एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसीज में ना सिर्फ स्पॉट बीटीसी ETFs के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है हैवीली, बल्कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी कंपनियों के द्वारा बड़ी क्वांटिटी में बीटीसीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है। और यहाँ पे यूएस पेंशन फंड्स में भी अब क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट का प्रावधान लाया गया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन में जो पिछले कुछ महीनों में इन्फ्लोज आया है इन्वेस्टमेंट का, वो आने वाले समय में भी जारी रह सकता है। और बिटकॉइन में अगर इन्फ्लोज जारी रहा तो प्राइसेस कहाँ तक जाएंगे वो बस हम गेस वर्क्स में ही कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और उसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक बटन हिट करके हमें मोटिवेट जरूर से जरूर करिए, और कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।